कर्ण पिशाचिनी, वो शक्ति जो कान में बोलती है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान सवालों से नहीं, जवाबों की जरूरत से डरने लगता है। भारत की प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति का उल्लेख मिलता है जो न पूरी देवी मानी जाती है और न ही पूर्ण पिशाच। उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। कहा जाता है कि ये शक्ति सामने प्रकट नहीं होती, कोई रूप नहीं दिखाती, कोई परछाई नहीं बनाती, ये केवल कान के पास झुककर बोलती है। कर्ण पिशाचिनी के बारे में मान्यता है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों से संवाद करती है जो मानसिक रूप से टूट चुके हों या जिनके भीतर लालच, भय या अत्यधिक जिज्ञासा हो। क्योंकि जो व्यक्ति हर हाल में सच जानना चाहता है, वही सबसे पहले इस शक्ति का शिकार बनता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण पिशाचिनी की साधना सामान्य पूजा नहीं है। ये साधना अमावस्या की रात एकांत और पूर्ण मौन में की जाती है। एक दिया, कुछ विशेष मंत्र और साधक का अडिग मन। लेकिन एक चेतावनी हर ग्रंथ में साफ लिखी है। यदि साधक का मन डगमगाया तो ये शक्ति उत्तर देने के बजाय अधिकार जमाने लगती है। कहा जाता है कि जब कर्ण पिशाचिनी प्रसन्न होती है तो वो भविष्य के प्रश्नों के उत्तर देती है। धन, रोग, शत्रु, मृत्यु, हर सवाल का जवाब सिर्फ एक फुसफुसाहट में। लेकिन हर उत्तर की एक कीमत होती है और वो कीमत अक्सर साधक को पहले से नहीं बताई जाती। पुराने तांत्रिक कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी पहले आपकी मदद करती है, फिर आपकी आदत बनती है और अंत में आपकी आवश्यकता बन जाती है। एक समय ऐसा आता है जब साधक खुद सवाल नहीं पूछता, बल्कि वो आवाज खुद पूछती है, आज सवाल क्यों नहीं किया? और यहीं से शुरू होता है असली भय। नींद में कानों के पास सांसों की गर्मी महसूस होना, अकेले में भी किसी की उपस्थिति का एहसास और धीरे धीरे अपने ही विचारों पर नियंत्रण खो देना। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार इस शक्ति की आवाज सुन ले, वो फिर कभी पूर्ण रूप से अकेला नहीं रहता। कर्ण पिशाचिनी सच बताने वाली शक्ति नहीं है, वो सच की आड़ में आपकी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है। पहली आवाज, पहला मूल्य। ये घटना है साल 2014 की, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शांत दिखने वाले गांव की, जहां रात होते ही खामोशी भी भारी लगती थी। इसी गांव में रहता था राघव। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जीवन ने उसे समय से पहले थका दिया था। लगातार बीमारी और रोज रोज की बेइज्जती। राघव को अब भगवान से भी उम्मीद नहीं रही थी। किसी ने उससे कहा था, अगर सच जानना है तो भगवान नहीं, तंत्र के पास जा। यही वो वाक्य था जिसने राघव को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी आसान नहीं होती। गांव से बाहर एक पुराना सा मकान था, वहीं रहता था एक तांत्रिक। आंखें ऐसी जैसे इंसान नहीं, किसी और दुनिया को देखती हो। राघव ने बस इतना कहा, मुझे सच चाहिए, जो भी हो। तांत्रिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच सुनने की हिम्मत है? साधना की रात अमावस्या की रात थी। आसमान पर एक भी तारा नहीं, कमरा बंद, दरवाजे और खिड़कियां अंदर से सील, बीच में एक जलता हुआ दिया और जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह। राघव को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाया गया। तांत्रिक ने कहा, अब जो भी हो पीछे मत मुड़ना। मंत्र शुरू हुआ। 1, 2, 3 मंत्र गूंजते गए और कमरे की हवा भारी होती चली गई। अचानक दिया जोर से कांपा और बुझ गया, और उसी पल राघव के दाएं कान के पास किसी की गर्म सांस महसूस हुई। फिर एक धीमी स्पष्ट आवाज। पहला प्रश्न पूछा। राघव का पूरा शरीर जम गया। आवाज किसी स्त्री की थी, लेकिन उसमें करुणा नहीं थी। कांपते हुए राघव ने पूछा, मेरा कर्ज कब खत्म होगा? कुछ पल की खामोशी, फिर वही आवाज, 3 महीने में, लेकिन एक अपना तुमसे दूर चला जाएगा। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कमरा वैसा ही, दिया फिर जल उठा। तांत्रिक ने बस इतना कहा, अब मत आना। 3 महीने बाद अविश्वसनीय रूप से राघव का कर्ज खत्म हो गया। पैसे आए, रास्ते खुले, लेकिन ठीक 3 महीने बाद उसका छोटा भाई एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। राघव को तभी समझ आ गया, वो आवाज झूठ नहीं बोलती। लेकिन उसी रात जब राघव सोया, उसे फिर से वही गर्म सांस महसूस हुई और कान के पास वही फुसफुसाहट। दूसरा प्रश्न पूछा। राघव डर गया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, कोई साधना नहीं की थी, फिर भी आवाज आ रही थी। यहीं से सब कुछ बदलने लगा। कर्ण पिशाचिनी अब बुलाई नहीं जा रही थी, वो खुद आ रही थी।
जब आवाज मालिक बन जाए। भाई की मृत्यु के बाद राघव बदल चुका था। अब उसे डर नहीं लगता था, उसे इंतजार रहता था। हर रात सोने से पहले वो अपने कमरे की बत्ती बुझाता, आंखें बंद करता और चुपचाप लेट जाता। उसे पता था आवाज आएगी। धीरे धीरे आवाज ने समय तय कर लिया। रात के ठीक 3:03। कभी दाएं कान के पास, कभी बाएं। आज क्या पूछना है? राघव ने शुरू में सवाल पूछे, पैसा, नौकरी, दुश्मन। हर जवाब सही निकला, हर भविष्यवाणी पूरी हुई। लेकिन हर उत्तर के बाद राघव और कमजोर होता गया। अब वो दिन में भी उस आवाज को सुनने लगा। भीड़ में, बाजार में, मंदिर में। लोगों से बात करते समय वो अचानक रुक जाता, क्योंकि कोई और उससे बोल रहा होता था। शरीर पर निशान। कुछ ही दिनों में राघव के कानों के पास काले निशान पड़ने लगे, जैसे किसी ने अंदर से दबाकर पकड़ा हो। कभी कभी कान से खून भी बहता। डॉक्टर ने कहा यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, लेकिन राघव जानता था ये बीमारी नहीं, कर्ज था। अब आवाज सिर्फ सवाल नहीं पूछती थी, वो आदेश देने लगी थी। आज घर से बाहर मत जाना, इस इंसान पर भरोसा मत करना, उस रास्ते से मत गुजरना। और जब राघव आदेश नहीं मानता तो उस रात नींद नहीं आती। सीने पर भारीपन, सांस रुकती हुई। आखिरी कोशिश। डर के मारे राघव फिर से उसी तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने उसे देखते ही पीछे हटकर दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर बाद बोला, अब देर हो चुकी है। राघव रो पड़ा। तांत्रिक ने कहा, तुमने जवाब लेने की आदत डाल ली, अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। आखिरी रात। उस रात राघव ने कोई सवाल नहीं पूछा। आवाज आई, आज चुप क्यों हो? राघव ने कहा, मुझे छोड़ दो। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और पहली बार आवाज कान से हटकर सीधे उसके भीतर गूंजने लगी, अब तुम मेरे हो। सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास राघव का शव पाया। आंखें खुली थीं, मुंह आधा खुला और दोनों कानों के पास गहरे काले निशान, जैसे किसी ने आत्मा को खींच कर निकाल लिया हो। तांत्रिक ने बस इतना कहा, कर्ण पिशाचिनी सवालों की देवी नहीं है, वो आवाज के जरिए अधिकार करती है। जो शक्ति कान में बोलती है वो दिमाग से पहले आत्मा तक पहुंचती है, और हर सवाल का उत्तर जानना जरूरी नहीं होता। कर्ण पिशाचिनी एक कथा नहीं, एक चेतावनी है।